हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मुन्नी दास। तो आज का वीडियो है बिगिनर्स के लिए। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के सारे बेसिक चीज़ें डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड होते क्या है एंड म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं एंड म्यूचुअल फंड में एनएवी एंड यूनिट्स क्या होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड होते क्या है। ज़्यादातर लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप सिर्फ शेयर बाजार में निवेश कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए आप गोल्ड, बॉन्ड्स, डेट फंड, रियल एस्टेट एंड इक्विटी मार्केट में भी आप निवेश कर सकते हो। तो ये चारों में आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में जब हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स के बाद होती है, मार्केट जब बहुत वॉलेटाइल होती है, मार्केट में अप एंड डाउन आपको देखने के लिए मिलता है, ये होती है इक्विटी मार्केट में, जब शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड पैसे लगाते हैं उनके कंटेस्ट में। तो अगर आपको शेयर बाजार में निवेश करना है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सही शेयर को रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको शेयर बाजार की नॉलेज नहीं है तो आपको नॉलेज लेके सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हो, राइट। या तो आपको कोई एडवाइजर या फिर एक्सपर्ट की मदद लेने पड़ेगी जो आपको ठीक है सही शेयर बता देगा, उस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा एंड उसी एक्सपर्ट को आपको फीस भी देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, आपको फीस भी देना पड़ता है उसके पीछे, राइट। और तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड, जिसके जरिए आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हो, लेकिन डेली आपको ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक सही फंड ढूंढने की जरूरत है। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि म्यूचुअल फंड की बेसिक पर्पस क्या है। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। और म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं, और ये फंड मैनेजर आप लोग और हम लोग जैसे बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठे करने के बाद इन सारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज में, ठीक है। और ये फंड मैनेजर के बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, बिकॉज फंड मैनेजर अकेले ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसे रखते हैं। मान लो कि अगर ये स्टॉक में रखेगा, नॉट फॉर ओनली वन स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक में ये कुछ कुछ परसेंट शेयर क्या करते हैं, लेते हैं। लेकिन इन सारे जो स्टॉक है, इन सारे स्टॉक को पिक करने के पहले इन सारे स्टॉक को तो रिसर्च भी करना पड़ता है। तो इन सारे रिसर्च करने के लिए ये अपना एक्सपर्ट को रखता है, ये एक्सपर्ट रिसर्च करने के बाद से ही स्टॉक को पिक करते हैं, उसके बाद ही आप लोग और हम लोग जैसे बहुत सारे लोगों के पैसा इन सारे अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक दुकान को फंड समझ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फंड का जो प्राइस होती है, फंड का प्राइस तो करोड़ों में होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम इजी वे में समझने के लिए मान लेते हैं एक दुकान का प्राइस है 1000 रुपीज़, ओके। तो फंड मैनेजर के लिए इस दुकान को 1000 रुपीज़ में खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं है। तो फंड मैनेजर ने क्या किया, चलिए तो अभी हम क्या करते हैं, इस दुकान को और भी आप 5 लोग को लेके आइए, ठीक है। तो अगर हम सब लोग मिलके इस दुकान को खरीदते हैं तो सब लोग को ठीक है थोड़ा कम कम पैसा देने पड़ेगा, जो हर कोई एफोर्ड कर सकता है। तो मान लीजिए कि इसमें 5 लोग आ गया और इस दुकान को खरीदेगा, ठीक है, खरीदने के लिए पैसा देगा। तो 5 लोगों को कितना देना पड़ेगा, 200 रुपीज़ करके देना पड़ेगा, राइट। तो ये जो 5 लोगों ने ठीक है ये जो फंड में दुकान में इन्वेस्टमेंट किया 200 रुपीज़ करके, तो इसमें क्या होगा, इन सारे लोगों को यूनिट्स मिलेगा, जो आगे हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, क्योंकि यूनिट्स के साथ एनएवी भी जुड़ा हुआ रहता है, तो इन लोगों को यूनिट्स मिलता है। तो ऐसे करके इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में यूनिट्स खरीदते हैं जो उनके इन्वेस्टमेंट शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल फंड मैनेजर फंड को मैनेज करते हैं, अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसे लगाते हैं एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो को मॉनिटर करता है, एंड इन्वेस्टर्स को ठीक है म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलता है। और दोस्तों ठीक है, मान लीजिए अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप बहुत खराब फंड को सिलेक्ट किया, ठीक है, उसमें आप 3 से 5 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, तो भी दोस्तों आपको 9 से 12% आपको रिटर्न्स मिलेगा, मतलब एफडी से तो आपको ज़्यादा ही होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, आपका कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उस शेयर में क्या होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एंड वो शेयर अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन जाए तो दोस्तों आपके सारा पैसा ठीक है जीरो में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, जिसमें
बहुत सारे स्टॉक, गोल्ड, बॉन्ड्स, बहुत सारी चीजें इसमें रहते हैं। तो क्या होगा, एक दो अगर काम भी नहीं करेगा तो बाकी तो काम करेगा। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में उतना भी रिस्क नहीं है, ठीक है, जितना लोगों के मन में डर होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में बहुत खराब म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट करते हो तो भी आपको 9 से 12% का रिटर्न्स मिलता है। तो चलिए, अगर आपको ये क्लियर हो गया कि म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करते हैं, तो चलिए अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं एंड समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो यूनिट्स एंड एनएवी है ये कैसे आपको मिलता है एंड ये कैसे काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम एंजल वन की पेज में हैं। तो एंजल वन की पेज में आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इधर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, जो कि एंजल वन से दोबारा, ठीक है, म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं। SIP विथ 100, SIP विथ 500, तो इधर से आप देख सकते हो। और भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड है, लेकिन इधर कुछ ही म्यूचुअल फंड आप लोगों को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसमें एंजल वन की दोबारा ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, एंड ज़्यादातर आप देख सकते हो कि जो रिटर्न्स है ना, ज़्यादातर लोग ये रिटर्न्स देख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड में ओनली फॉर ये रिटर्न्स देख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो ये रिटर्न्स है, ये पिछला रिटर्न्स, मतलब इतने टाइम से इतने रिटर्न्स दिया है ये म्यूचुअल फंड, इस हिसाब से आपको देखने के लिए मिलता है। एंड जब भी आप कैलकुलेशन पे चले जाते हो तो आपको एवरेज दिखाता है कि इतना हो सकता है। ओके, तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो नेक्स्ट कोई और वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में, ठीक है, कौन सारी चीज़ों को फॉलो करके उसके बाद ही आपको फंड सिलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एनएवी एंड यूनिट्स को समझने के लिए ये जो मोतीलाल ओसवाल है, ये वाला म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें SIP मतलब मिनिमम आप 500 रुपीज़ से SIP कर सकते हो। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो इधर से आप देख सकते हो ये जो आ गया है, एंड आप साइड में देख सकते हो लास्ट 3 ईयर्स में इसने 36.34% का रिटर्न्स दिया है। ओके, एंड अगर हम 1 ईयर का देखें तो 32.92% का रिटर्न्स दिया है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर म्यूचुअल फंड बहुत ही खराब आप म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट करते हो तो भी दोस्तों आपको 9 से 12% का रिटर्न्स मिलता है, अगर आप बहुत खराब म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट करते हो, राइट। तो मतलब FD से भी ज़्यादा है। तो इधर आप देख सकते हो आपको एक ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी ग्राफ होता है, ग्राफ अप एंड डाउन होता है। एंड इधर आप देख सकते हो, एंड नीचे आप देख सकते हो आपको देखने के लिए मिल रहा है NAV, ठीक है, जो कि है 78.88 रुपीज़। तो डेली ये NAV भी अप एंड डाउन होता है। एंड SIP जो इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम कर सकते हो ये 500 रुपीज़ का। ओके, एंड अगर आप देखोगे अभी जो ये करेंट NAV चल रहा है जो कि है 78.80 रुपीज़ का, ठीक है, 88 रुपीज़ का। अगर हम नीचे चले आए, जो कि आप देख सकते हो 17 अप्रैल 2023, तब NAV 56 रुपीज़ का चल रहा है। सो आप देख सकते हो कि कुछ ही महीनों में NAV कितना हाई हो गया है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं। तो ये तो NAV आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो आपको देखने के लिए मिला कि जब भी, ठीक है, ग्राफ अप साइड जाता है तो NAV बढ़ता है, जब ग्राफ डाउन आता है तो NAV क्या होता है, कम होता है। तो अभी हम यूनिट्स को समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम एक दुकान लिए थे जिसमें, ठीक है, उस दुकान का प्राइस था, ठीक है, उस दुकान को हमने फंड एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे, उस दुकान का, ठीक है, प्राइस था 1000 रुपीज़, राइट। 1000 रुपीज़ में आप लोग कितने लोग इसमें इस फंड को, इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया, 5 लोगों ने, राइट। तो 5 लोग अगर आपको, ठीक है, अगर आप 5 लोगों को, ठीक है, इस 1000 रुपीज़ को पे करना पड़ेगा, तो एक एक लोगों को आपको कितने रुपीज़ देना पड़ेगा, 200 रुपीज़, ठीक है, एक एक लोगों को आपको 200 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये जो एक लोगों को आपको 200 रुपीज़ देना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये 200 रुपीज़ देख के आप क्या कर रहे हो, आप एक यूनिट्स खरीद रहे हो। अगर आपको 2 यूनिट्स खरीदना है तो आपको 200 रुपीज़ के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, जिसमें आपको 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एंड 400 रुपीज़ देख के आप 2 यूनिट्स खरीद रहे हो, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो इधर आप देख सकते हो जो NAV है 78 रुपीज़, दैट मीन्स आप मिनिमम जो SIP इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 500 रुपीज़। तो आपको 500 रुपीज़ जो है, इस 500 रुपीज़ को 78 रुपीज़ से डिवाइड करना है। अगर आप 500 को 78 रुपीज़ से डिवाइड करते हो तो ऑलमोस्ट आपका 6.41 आ जाता है, मान लीजिए 6। ओके, तो आपको 6 यूनिट मिल रहा है। तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल में आज के दिन 500 रुपीज़ से SIP करते हो, जो कि NAV चल रहा है 78.88 रुपीज़ का, तो ऐसे में आपको 6 यूनिट मिलेगा। ओके, तो दोस्तों आपको देखना है जब भी NAV नीचे आते हैं, ठीक है, उसमें अगर 50 NAV आता है, राइट,
अगर NAV 50 हो जाता है और आप 500 रुपीज़ से SIP कर रहे हो तो आपको 10 यूनिट्स मिलेगा। एंड जब भी क्या होता है ना, ये जो आपको 10 यूनिट्स मिल रहा है एंड जब भी प्राइस, ठीक है, जब भी ये जो चार्ट से ये ग्राफ अपसाइड जाएगा, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका जो यूनिट्स है ये यूनिट्स एवरेज होगा। तो NAV एंड यूनिट्स ऐसे जुड़ा हुआ है। एंड कहीं पे भी जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो नीचे आपको NAV देखने के लिए मिलता है एंड SIP का अमाउंट भी आपको तो पता ही होगा, आप कितने रुपए से SIP करना चाहते हो। तो NAV से आपको SIP अमाउंट को डिवाइड करना है, जितना आएगा ये यूनिट्स आपको मिलता है। मतलब यूनिट्स मतलब एक क्वांटिटी, जब भी हम कोई शेयर को खरीदते हैं तो हमको क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है, तो ये क्वांटिटी होता है ये यूनिट्स। तो ये यूनिट्स आपको ऐसे पता चलता है। तो यूनिट्स आपको इधर देखने के लिए नहीं मिलता है, तो NAV से आपको SIP अमाउंट को डिवाइड करना है, जितना आएगा, ठीक है, ये आपका यूनिट्स होता है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया NAV एंड यूनिट्स क्या होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि म्यूचुअल फंड क्या होती है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करती है और म्यूचुअल फंड में NAV एंड यूनिट्स क्या होती है। आई होप कि आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो से अगर आपके कुछ हेल्प हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी कंफ्यूजन रहे वीडियो रिलेटेड तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ऐसे ही कोई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।